अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और इसकी वजह ये थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा सिक थी और सिक भी ऐसे थी कि मेरी वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा साउंड बैड कर रही थी, तो वॉइस ओवर करना जो है वो मुश्किल था। अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी बेहतर हूँ मैं अब पहले से, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ठीक है। तो सोचा जल्दी से वीडियो बना लूँ और अपलोड करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये मैं बना रही थी राइस, सिंपल जो है चिकपीस वाले राइस थे और साथ कबाब बनाए थे। बहुत क्विक और सिंपल रेसिपी है। तो ये नए राइस आए थे और उनको मैंने ट्राई करना था, इसलिए मैंने थोड़े से राइस बनाए और इतने बुरे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं। यहाँ राइस का बहुत प्रॉब्लम है, अच्छे राइस बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लास्ट ईयर तो मैंने ये किया था कि मैंने 20 केजी के बैग्स लेके स्टोर किए थे और आफ्टर 1 ईयर यूज़ किए तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया उसका। तो ये है जी कबाब और ये मोस्टली मेरी फ्रिज में जो है वो पड़े रहते हैं फ्रीज़ होके। तो ये मैंने बनाए थे राइस के साथ। अच्छा जी, और ये आप देखिए, ये हैं जाती बहार के मैंगोज़ का सीज़न ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। और जाते जाते हमने जो है एक बार फिर से साउथ हल गए और वहाँ से बहुत सारे मैंगोज़ लेके आए, क्योंकि हमारे जो आसपास शॉप्स हैं इन पे अब बिल्कुल नहीं मिल रहे थे और बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि मैंगोज़ खाने हैं। मैंगोज़ तो हम ले आए, लेकिन मैंगोज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि जो हाफ़ पार्ट था उनका वो ख़राब था। ये देखिए, जितने ऑलमोस्ट मैंगोज़ थे इसके अंदर, उनका ये नीचे वाला पार्ट जो है ये काफ़ी या सॉफ्ट था और या पील करने के बाद वो अंदर से ब्लैक हुआ हुआ था। ये देखिए, ऊपर से तो ये साफ़ सुथरे लग रहे हैं जैसे हमें भी लगे थे, लेकिन जैसे जैसे हम मैंगोज़ निकालते गए तो वैसे वैसे उनकी हालत इस तरह की होती गई। तो ये रहा हमारा एक्सपीरियंस जाती बहार के मैंगोज़ का, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। और क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको था कि अभी हमें जो है दूसरे मैंगोज़ ला के देंगे तो ख़राब हैं। तो फिर हमने टाउन का पूरा चक्कर लगाया और हमें एक शॉप से मैंगोज़ मिले। तो फिर हमने बच्चों को वो मैंगोज़ दिए और इन सारे मैंगोज़ को मैंने काट काट के मिल्क शेक के लिए फ्रीज़ किया। और ये मैंने ऑर्डर किया था डिकैथलॉन से गार्डन टेबल, क्योंकि मेरा जो गार्डन टेबल था वो काफ़ी ख़राब हो गया था, तो मुझे जो है टेबल चाहिए था। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ओपन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कैसा टेबल है। ऑर्डर तो मैंने एक टेबल करना था, लेकिन ये कलेक्शन के लिए नहीं था, ये जस्ट डिलीवरी थी। तो डिलीवरी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा थे, 8 पाउंड थे। तो मुझे लगा एक के बजाय दो ही कर दूँ, एक टेबल आएगा, मुझे कम लगेगा, मुझे दोबारा करना पड़ेगा, तो एक ही डिलीवरी चार्जेस में मैं इसको ऑर्डर तो कर सही दूँ। कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है, और मैंने भी डिलीवरी के चार्जेस बचाने के चक्कर में 2 एक ही बार में ऑर्डर किए। और जब ये घर आए तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये एक भी ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। एक तो ये मुझे साइज़ बड़ा लगा और दूसरा मुझे कुछ ख़ास पसंद भी नहीं आए। ये आप देखिए, ये 2 टेबल्स थे। और जब मैं इनको रिटर्न करने गई डिकैथलॉन, तो उन्होंने कहा कि ये आपको ऑनलाइन ही रिटर्न करने हैं, क्योंकि जिस कंपनी के ये हैं वो हम कलेक्शन भी नहीं करते हैं और हम रिटर्न भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वाया डिकैथलॉन इसका ऑर्डर जाता है, लेकिन रिटर्न आपको उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट से चार्जेस थे। तो इस वजह से मैंने इसे स्टोरेज में रख दिया कि अब दोबारा इसको रिटर्न करने पे मैं मनी लगाऊं। बेटर है कि इसको मैं स्टोरेज में रख दूं, कभी काम आ जाएगा, या किसी को गिफ्ट दे दूंगी, फ्रेंड को, किसी को अगर ज़रूरत हुई तो। ये देखिए, इसके साथ एक केटल भी थी जो मैंने ऑर्डर की, ये वेरी नाइस थी, मुझे बहुत पसंद आई। और टेबल्स तो मैंने अपनी एक दो फ्रेंड्स को मैसेज भी किए कि मेरे पास ये इस तरह से डिलीवरी आई है जो मुझे पसंद नहीं आई है, तो किसी को अगर ज़रूरत है तो नया लेने की बजाय यही ले लो मुझसे। लेकिन किसी को भी नहीं चाहिए था, ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने स्टोरेज में फ़िलहाल रख दिया है। और इस तरह से जो ऑनलाइन शॉपिंग्स आजकल हम कर रहे हैं, मोस्टली उनमें यही प्रॉब्लम आती है कि चीज़ पसंद नहीं आती है और फिर उसको रिटर्न करने का जो है वो मसला बन जाता है।
कोविड से पहले ऐसा सिस्टम नहीं था क्योंकि बहुत इजी था, हम करेक्शन भी कर लेते थे, रिटर्न भी कर देते थे। लेकिन कोविड के डेज़ में जो है मोस्टली चीज़ें मेरे साथ तो ऐसे ही हुई हैं कि डिलीवरी आके फिर मुझे वो कीप करनी पड़ी है, क्योंकि रिटर्न करने के लिए भी आपको दोबारा पोस्ट ऑफिस जाना है, रिटर्न पोस्टेज भी खुद पे करनी है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी चीज़ें वेस्ट हुई हैं। तो चलिए जी, यही व्लॉग को एंड करती हूँ और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।